नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब खुश हैं और स्वस्थ हैं। और ये सुबह का टाइम है और काम धाम हो गया था सारा और हम कर रहे हैं गाय का सर्दियों से बचने का जुगाड़। वैसे तो टंगा दिया था पहले ये पल, पर ये साइडों में से भी थोड़ा छोटा था और नीचे से भी बस ऐसे ही, मतलब ऊपर से भी थोड़ा छोटा था, ऐसे ही नीचे करके लटकाया हुआ था। ऊपर बहुत ज़्यादा स्पेस था तो इसमें अब कट्टे जोड़ने हैं। और ये सीढ़ी है जो बहुत भारी है, ये इसको इधर पहले इधर से उतार दिया दूसरी साइड से और अब इधर से उतार रहे हैं। और जी देखो, गांव में रहते हैं तो ये सब काम तो करना ही पड़ता है गाय भैंसों का। जैसे हम तो रजाई में छुप जाते हैं और ये तो बेचारे बाहर रहते हैं, किसी को बोल नहीं सकते कि हमें ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है। तो इनका भी हमें ही देखना होता है कि इनको कब क्या किस चीज़ की ज़रूरत है। तो जी बस लग रहे हैं हम। और ये है जो ये सरिया सा, तो इसको टंगाने के लिए यहाँ पे लटकाया हुआ है। इसको दिन में फोल्ड करके इस पर टंगा देते हैं, इसको सहारा मिल जाता है। और जी बस वो गुड़िया इसको उतरवा के चली गई थी और फिर इसको मम्मी गई है ऊपर कट्टे ढूंढने के लिए, क्योंकि साइडों में भी कट्टे जुड़ने हैं और नीचे की साइड में भी जुड़ने हैं। और काफ़ी बड़ा पल है ये। तो जी बस मम्मी ने कुछ तो पहले ही जोड़ के रख दिए थे, तो फिर पापा जी बोलने लगे कि चल अभी रहने दे, फिर बाद में जब और थोड़ी ठंड सी हो जाएगी जब, तब इसको जोड़ दियो। तो जी हम कर रहे हैं यहाँ पे दोनों मेजरमेंट की कौन कौन से कट्टे लगेंगे। तो जी बस, और ये इधर इस साइड के तो मम्मी ने लंबाई में जोड़ दिए थे, बस अब एक एक सिलाई लगानी है और उस साइड के रहते हैं। और गाय को तो खैर अब डेली नहलाना नहीं होता, अभी 3-4 दिन में नहलाते हैं। और उसे छोटी सी को तो अभी नहलाएंगे ही नहीं, क्योंकि छोटी सी है, उसको ठंड वंड लग जाएगी। तो जी बस इधर मैं कर रही हूँ पोछा लगाने की तैयारी अपनी। झाड़ू वाड़ू हो गई थी और बर्तन वर्तन भी हो गए थे। और पोछा भी देखो कहाँ पे लगता है, आज पोछा लगाते ही अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती है। इतना बड़ा हॉल है और ये भूस वाले का कमरा छोड़ के और 4-5 कमरे तो हैं ही। भूस वाले में नहीं लगता क्योंकि वहाँ पे वैसा सामान रखा है और भूस पड़ा है, तो वहाँ पे नहीं लगता। तो जी बस लगा रही हूँ मैं पोछा। और कमरे भी 2 कमरे, ये सामने वाले तो बड़े बड़े ही हैं, काफ़ी बड़े हैं। और ये साइडों में हैं जो, ये तो फिर भी थोड़े छोटे हैं। और किचन भी हमारी पूरी ऐसी है जैसे कमरा होता है, क्योंकि पूरा घर वो है, भंडार घर कह सकते हैं। क्योंकि सारा सामान हमारा किचन का, चावल दाल वगैरह, सॉरी चावल अनाज और सरसों वरसों सब उसी में रखा है। और खाने पीने का छोटे मोटे ये मिर्च मसाले वगैरह ये तो खैर मिलेंगे ही उसमें। तो जी पूरा कमरा है वो, भंडार घर ही कह सकते हैं उसको। तो जी बस मैं लगा रही हूँ इधर पोछा और मम्मी बैठ गई है उधर पल सीलने। और धूप भी काफ़ी तेज़ हो रही है, क्योंकि दिसंबर का महीना लग गया है और अभी इतनी मतलब ठंड नहीं होने लगी। और वो गर्म कपड़े निकाले थे मैंने अपने, पर एक दिन पहने और फिर इतनी गर्मी लगी दिन में, फिर दोबारा पहनने ही नहीं। आज सोच रही हूँ मैं कि पहन लेते हैं, शाम के टाइम तो वैसे भी ठंड लगती है। तो चलो देखेंगे। और ये पोछा मेरा लगी गया है इधर कमरों वमरों में। तो जी बस पोछा वोछा लगा के और कपड़े वपड़े धो के, कपड़े मैं तभी धोती हूँ ऊपर ही ला के बाथरूम में धोती हूँ। और बस सिर धोया था मैंने। और बाल भी देखो कितने बहुत टूट रहे थे, बाल बहुत ज़्यादा, और बहुत कम हो गए हैं बाल भी। ठीक ठाक थे बाल पहले, पर अब पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ ही मतलब मालिश वगैरह भी करते हैं फिर भी एक तो सर्दियों में डैंड्रफ इतना हो जाता है। और पता नहीं बालों में क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं। अब तो फिर भी कम टूटने लगे, वरना बीच से में इतने ज़्यादा टूटते थे, पूरे कंघी भर भर के आती थी, चाहे हाथ से ऐसे ही वो करो तब भी बाल खींच के आते थे। तो जी बस अब सिर वीर बहा के, अब थोड़ा बहुत मेकअप सेकअप करके, और अब मैं खाना बनाऊंगी और देखूंगी खाने में क्या बनाना है। सॉरी, रोटी बनाऊंगी अब मैं, क्योंकि मम्मी ने साग बनाया था सुबह, सुबह ही बना दिया था, क्योंकि फिर चूल्हा नहीं चलाते। दोपहर के टाइम तो सुबह ही बना देती है मम्मी साग, या शाम को बना देती है, सुबह को उसमें तड़का लगा लेते हैं, तो इसलिए सुबह बनाया था। और मैंने आलू गोभी भी सुबह ही बना लिए थे, क्योंकि बच्चे खाते नहीं साग। दोपहर के लिए मैंने सुबह ही बना दी थी आलू गोभी, जब उनको लंच के लिए दी थी। तो बस अब मुझे रोटी सेकनी है बस। और ये हो गया है मेरा मेकअप शेकअप। और ये पहन ली है मैंने गरम कुर्ती।
और देखो बाल ठीक मतलब कम से ही टूट रहे हैं अब, वरना पीछे से तो पूरे कंघे भर भर के आते थे। और अब बनाऊंगी मैं रोटी, और बस जी रोटी वोटी बना ली थी मैंने, मम्मी पापा जी ने भी खा ली। और अब ये आरू आई है और बस मैं इसके साथ ही खाती हूँ, क्योंकि ये स्कूल में भी रोटी रोटी खा के आ जाएगी, सब्जी खाती नहीं है, कभी रोटी भी नहीं खाती। एक रोटी देती हूँ मैं इसको, ये पराठा पराठा तो पूरा ख़त्म करके आ जाएगी, और जैसे रोटी के साथ सब्जी दो, कोई भी सब्जी दो, वो खा के नहीं आएगी ये, उसमें से थोड़ी बहुत ही खाएगी, वरना छोड़ के आ जाएगी। इसलिए मैं जैसे दोपहर के टाइम में, शाम के टाइम इसको खुद ही खिलाती हूँ, खाती ही नहीं है, पता नहीं क्या इसका खाने का क्या वो है। सब्जी आलू गोभी वगैरह गाजर ये खाती नहीं, मुश्किल से ही खाती है बस। तो जी बस इतना तो ध्यान रखना पड़ता है बच्चों का कि क्या खाते हैं क्या नहीं। कुछ तो है ये इतनी कमज़ोर सी, और दूध वगैरह पी लेती है ठीक ठाक, मतलब ये नहीं कि चाय ये नहीं पीती। कभी जैसे पिला देते हैं इसको ज़बरदस्ती, जैसे खांसी वगैरह हो रखी होती है, तुलसी के पत्ते वगैरह डाल के तब पिला देते हैं, वरना चाय ये बहुत कम पीती है। मैं कहा चलो चाय तो फिर भी अच्छी बात है, बच्चे ना पिए चाय, और आयु का ऐसा है उसको दूध ना दे, उसको बस चाय चाय देते रहो। फिर भी सुबह शाम जैसे स्कूल में जाता है सुबह शाम तो लेता ही है, और जैसे छुट्टी होती है ना उसकी, सुबह के टाइम बिल्कुल नहीं पी सकता वो दूध छुट्टी वाले दिन, तो उसको चाय ही चाहिए ज़रूर, और इसको तो चाय चाहिए ही नहीं बेचारी को। और अभी भी मैंने साग लिया है इसमें कटोरी में, और इधर आलू गोभी ली है, और इसको मैं साग भी खिला रही हूँ, क्योंकि बच्चों को धीरे धीरे आदत डाल लेंगे। और अपने आप से तो ये खाती ही नहीं, इसका मुंह ऐसे ही सिकुड़ जाता है। तो जी बस मैं इसको थोड़ा थोड़ा साग भी खिला रही हूँ, और ये भी खिला रही हूँ आलू गोभी भी। और जी बस